सुई से लेकर बड़े बड़े सामान तक सबकी गिनती करता, सबके नोट्स मिलाता और बनाता और उसको मेंटेन करता हिसाब को, किसका कितना मूल्य है, कितना आया कितना गया, इस माथापच्ची में वो लगा रहता। इससे वो बहुत परेशान हो गया। एक तो पेट में दर्द रहा करता था उसके, ऊपर से कर्जा बहुत ज़्यादा था, ऊपर से छोटी सी नौकरी मिली उसको, और वो भी 5 पाउंड सालाना। एक साल में मात्र 5 पाउंड उसको मिलने वाला था। उससे कर्जा चुकाना भी मुश्किल था, अपना परवरिश भी करना भी मुश्किल था। फिर भी किसी तरह येन कैन प्रकरण वो अपना जिंदगी जी रहा था। फिर एक दिन वो अपने जीवन से तंग आ चुका। वो लाइब्रेरी जाया करता था पढ़ने, वहीं पे गवर्नर की लाइब्रेरी थी वहीं पर। वो लाइब्रेरी में जाकर अपने बंदूक निकालता है और बंदूक अपनी कनपट्टी में सटा लेता है कि अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं नहीं जी सकता, इतना झेल नहीं सकता, पेट में दर्द है, इतनी गर्मी है, पैसा बहुत कम है, ऊपर से कर्जदारों का पैसा है, मैं कैसे दे पाऊंगा, कैसे जी पाऊंगा। वो अपने सिर में गोली मारने की प्रयास करता है और गोली जैसे मारता है तो गोली से धुआं तो निकलता है लेकिन गोली फायर नहीं हो पाती, मिस फायर हो जाता है। अब एक बार बच गया, फिर दूसरी बार प्रयास करता है तो दूसरी बार भी वही होता है कि गोली फायर नहीं होती, बस हल्का सा धुआं निकल के रह जाता है। तो इससे उसको लगा कि भगवान मुझे बचाना चाहते हैं, और जब भगवान ही बचाना चाहते हैं तो मुझे मरना नहीं चाहिए, भगवान मुझे किसी बड़े काम के लिए सोच रहे हैं और मेरा जीवन अच्छा होगा, ऐसा उसका विश्वास रहा। तो उसने मरने का ख्याल त्याग दिया और अपने एक दोस्त से कहा कि इस गोली को फायर करो तो खिड़की की ओर। तो जब वो खिड़की की ओर फायर करता है तो गोली छूट जाती है, तो उसे पक्का विश्वास हो जाता है कि ये भगवान ही मुझे बचा रहे थे। 2 बार फायर करने के बाद मैं मरा नहीं, और तीसरी बार खिड़की की ओर फायर करने के बाद मैं मर गया, तो ये इसका सबूत है कि भगवान मुझे बचाना चाहते हैं। तो उस दिन से वो मरने का ख्याल त्याग देता है और लाइब्रेरी में पढ़ने लगता है। लाइब्रेरी में इतिहास पढ़ता है, पॉलिटिक्स पढ़ता है, युद्ध नीति पढ़ता है, और जितना भी ज्ञान विज्ञान की चीज़ें थी वो हर दिन अपना समय उसी में पढ़ाई में लगा देता है। इससे उसका क्वालिटी बढ़ जाता है, इससे उसके सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। आगे चलकर ये एक महान गवर्नर बनता है अपने साम्राज्य के लिए, और इतने पैसे कमाता है, इतना धन कमाता है कि पूरे भारत को ही लूट के चला जाता है ये। और यही है रॉबर्ट क्लाइव। इसकी और आगे की कहानी चरणबद्ध ढंग से कहेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो चुका है और मैंने इसके भारत पहुंचने तक की घटना का वर्णन किया है। ये आगे की घटना और भी रोचक है, तो उसको आगे पार्ट में सुनेंगे। यदि आप सुनना चाहें तो कमेंट करें कि पार्ट 2 लेकर आएँ। धन्यवाद।